बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बाय मेंबर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी के बारे में है कि अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहती है तो उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके हवाले से क्या कहते हैं बात करेंगे। इसमें सेक्शन 75 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि ए मेंबर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी desirous of selling any share held by him shall intimate to the board of his intention through a notice। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि अगर प्राइवेट कंपनी अगर का मेंबर अगर कोई शेयर अगर बेचना चाहता है कि अपने शेयर को सेल करे, डिस्पोज ऑफ करे, तो चूँकि ज़ाहिर है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहे होते, सिक्योरिटीज एक्सचेंज के अंदर ट्रेड नहीं हो रहे होते, इसलिए ज़ाहिर है कि वो शेयर्स को डायरेक्ट तो बेच नहीं सकता। और वो प्राइवेट कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि वो डायरेक्ट प्राइवेटली भी नहीं बेच सकता, बल्कि अगर वो अपने शेयर बेचना चाहता है तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 76 सब सेक्शन 1 उसको ये बाइंड करता है कि जी सबसे पहले क्या कहते हैं वो जो है अपनी इंटेंशन को जो है वो थ्रू ए राइटिंग ए नोटिस इंटीमेट करेगा बोर्ड को कि जी मेरे इतने शेयर्स हैं, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसको मैं डिस्पोज ऑफ करना चाहता हूँ। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि ऑन रिसीट ऑफ सच नोटिस द बोर्ड शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 10 days offer those share for sale to the member in proportion to their existing shareholding। जब वो बोर्ड को इसकी इंटीमेशन मिल जाएगी कि मैं शेयर क्या सेल करना चाहता हूँ, तो बोर्ड क्या करेगी कि सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, उनको एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन से वो शेयर ऑफर करेगी। प्रोवाइडेड दैट ए प्राइवेट कंपनी मे ट्रांसफर और सेल इट्स शेयर इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एग्रीमेंट अमंग द शेयर होल्डर इफ एनी entered into prior the commencement of this act। ये प्रोविजन बेसिकली इस वक्त के लिए है कि जब कंपनी एक्ट नया आया था और कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 में चूँकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर को ट्रांसफ़र के लिए इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि जी पहले क्या कहते हैं बोर्ड को लिखेगा और बोर्ड क्या कहते हैं अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को ही करेगा, बल्कि पहले क्या कहते हैं ये था कि जी वो किसी भी तरह से कर सकता है। यानी प्राइवेट मेंबर जो है वो क्या कहते हैं अपने शेयर को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर जो तरीका लिखा हुआ है कि जी किसी आउटसाइडर को सेल कर सकता है तो वो भी कर सकता है, या साइड बाय साइड कोई अमंग द शेयर होल्डर कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जी इस तरह से किसी को बेचना हो तो बेच सकता है। तो अगर किसी कंपनी जो कि अंडर द रिपील्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1994 के तहत बनी है और उस कंपनी में उन्होंने क्या कहते हैं कोई इस तरह की कोई अरेंजमेंट किया हुआ है, अपने आर्टिकल में कोई इस तरह की चीज़ डाली हुई है, या कोई शेयर होल्डर ने क्या कहते हैं आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है, तो ये सेक्शन कहता है कि जी वो फिर क्या कहते हैं उस तरह से इसको कर सकती है, उस तरह से शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2017 के आने के बाद अब जो भी कंपनी क्या कहते हैं बन रही हैं तो जाहिर है कि वो इसी एक्ट के तहत बनती हैं, तो अब उनके लिए प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। उनको जो है वो कंपनी एक्ट के इसी प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा कि जिस मेंबर के शेयर्स क्या कहते हैं सेल करना हो पहले बोर्ड को इंटीमेट करेगा और बोर्ड फिर क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग रेशो से क्या कहते हैं अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को करेगा। Provided further that any such agreement will be valid only if it is filed with the registrar within 90 days of the commencement of the act। अब यहाँ पे जो हमने पहले बात की थी कि जी किसी एक प्रोविजन था कि प्राइवेट कंपनी जो कि पहले रिपील्ड एक्ट के तहत रिपील्ड कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत क्या कहते हैं बनी है, इस एक्ट के आने के तहत बनी है, अगर उन्होंने कोई उनके आर्टिकल में कोई ऐसी चीज़ है और क्या कहते हैं कोई उन्होंने अपने साइड बाय साइड कोई मेंबर्स ने अपने कोई अरेंजमेंट किए हैं तो उसके तहत कर सकती हैं। उसकी भी इस कंपनी के अंदर क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जब कंपनी एक्ट आया था और इस तरह से क्या कहते हैं कोई चीज़ क्या कहते हैं अगर मौजूद थी तो कंपनी एक्ट के आने के फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 90 डेज़ के अंदर अंदर क्या कहते हैं उन्होंने जो है ये एग्रीमेंट जो है वो रजिस्ट्रार को फाइल करना था कि जी ये हम जो है आपको रजिस्ट्रार को ये एग्रीमेंट फाइल कर रहे हैं, ये प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हमने ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ था और हम इस तरह से करेंगे। लेकिन अगर किसी कंपनी ने वो एग्रीमेंट इस एक्ट के आने के बाद, चाहे वो कंपनी जो है रिपील्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनी भी हो, लेकिन अगर उसने ये एग्रीमेंट रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर नहीं करवाया है तो अब वो भी ये प्रोविज़न को इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब वो भी उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करेगी जो कंपनी एक्ट की इस सेक्शन की नॉर्मल प्रोविजंस हैं। यानी पहले जो शेयर होल्डर है बोर्ड को ऑफर करेगा और बोर्ड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग जो परसेंटेज होगी उस परसेंटेज से क्या कहते हैं मेंबर को करेगा। नेक्स्ट सेक्शन इसे कहता है कि द लेटर ऑफर फॉर सेल स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर टू विच द मेंबर इज एंटाइटल्ड, प्राइस पर शेयर एंड स्पेसिफाइंग द टाइम लिमिट विद इन विच द ऑफर इफ नॉट एक्सेप्टेड
be deemed as decline shall be dispatched to the member through registered post or courier or through electronic mode। यानी कि जब हमने पहले पढ़ा था कि जब मेंबर ने बोर्ड को दिया, बोर्ड ने एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को पहले डिटरमिन करता है उनकी जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कितने शेयर्स के वो एलिजिबल हैं उनके प्रोपोर्शनल रेशो के तहत। फिर उनको जो है वो बोर्ड ऑफर मेंबर लेटर भेजेगा तमाम मेंबर को, उसमें जो है वो बताएगा, सेक्रेटरी अगर लिखता है लेटर को बताया जाएगा कि जी आप इतने शेयर के टाइटल लें, इतने शेयर ले सकते हैं आप, पर शेयर प्राइस क्या कहते हैं ये है, और ये टाइम लाइन्स हैं। अब उस टाइम लाइन के अंदर अंदर क्या कहते हैं जो मेंबर एग्जिस्टिंग मेंबर अगर क्या कहते हैं एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ऑफ़र क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर दें। अगर उन्होंने उस टाइम लाइन के अंदर अंदर ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की तो ऑफ़र डिक्लाइन हो जाएगी। और जो है ये चीज़ जो है जो ये इंटीमेशन है वो कंपनी मेंबर को थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेगी या कुरियर भेजेगी या ईमेल के थ्रू भी या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी भेज सकती है जो कि एक्सेप्टेड हो, और पहले से मेंबर्स को बताया गया होगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक मोड से कम्युनिकेशन होगी और ये ऑफिशियल आपकी ईमेल जहाँ पर रजिस्टर्ड हो उस ईमेल पे भेज सकती है। उसके बाद इफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द शेयर ऑफर्ड इज डिक्लाइन और इज नॉट टेकन द बोर्ड में ऑफर सच शेयर टू द अदर मेंबर इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। अगर क्या कहते हैं जनाब अली फॉर एग्जाम्पल 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, 2 ने डिक्लाइन कर दिया, 3 ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब जो मेंबर बच जाएंगे बोर्ड तमाम शेयर जो है उन मेंबर्स को उनके प्रोपोर्शन से क्या कहते हैं ऑफ़र कर देगी। और अगर तमाम मेंबर डिक्लाइन कर देते हैं कि जी हम तो एक्सेप्ट करते ही नहीं, हमें नहीं चाहिए शेयर, इफ़ ऑल द मेंबर डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द ऑफ़र और इफ़ एनी शेयर आर लेफ्ट ओवर, या ये कि मेंबर को देने के बाद कुछ मेंबर ने ले लिया, कुछ मेंबर ने कहा कि जी हम नहीं लेते फर्दर, और कोई शेयर बच गया, तो शेयर में बी सोल्ड टू एनी अदर पर्सन एज डिटरमिन्ड बाय द मेंबर हु इनिशिएटेड द ऑफ़र। फिर क्या कहते हैं जनाब अली उस बंदे से पूछा जाएगा जिसने क्या कहते हैं ये शेयर सेल को इनिशिएट किया था कि जी आप कोई मेंबर क्या कहते हैं शेयर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप बताइए कि अगर आप किसी को क्या कहते हैं शेयर क्या कहते देना चाहते हैं तो फिर जिनको क्या कहते हैं वो बंदा करेगा कि जी क्या कहते हैं ये इनको क्या कहते हैं शेयर हमें देना है, तो उनको क्या कहते हैं वो शेयर्स क्या कहते हैं दे दिए जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं हमारे जो टोटल आज की ये वीडियो थी, इसके ऊपर क्या अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कोई शेयर होल्डर अपने शेयर बेचना चाहें तो उनको कंपनी एक्ट से किन प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मालूमाती वीडियो मिलती रहे तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये वीडियो पर्टिकुलरली जो CA की कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो ICMA की कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए क्या कहते हैं बनाई गई है, तो उनको क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसके अंदर जो भी व्यूज़ क्या कहते हैं बयान किए गए हैं, जो कि एक्सप्लेनेशन की गई है, ये ऑथर की पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। अगर आप कोई एक्सपर्ट ओपिनियन इसके बारे में लेना चाहते हैं तो फिर क्या कहते हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं mtariqushainshaah@gmail.com के ऊपर ईमेल करके आप ओपिनियन हमसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।